मैं अशोक कुमार विजुअल आर्ट न्यूज़ से। आज मैं एक ऐसे कलाकार से आप लोग को मिलाना चाहते हैं जो कि पंडा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब से मैं इनको देखा तो जब मैं छोटा था तो इनको देखते थे, बहुत एक्टिव थे। आई थिंक 1987-88 से होंगे। और इन्होंने उस समय के दौर में बहुत सारे एग्जीबिशन और आर्टिस्टों का मतलब मिलन, एग्जीबिशन और बहुत सारे एक्टिविटी में इन्होंने रहा और शायद ये रंगमंच से भी जुड़े हैं। तो आज मैं उनसे आप लोग को मिलाता हूँ, आप देखिए। और मेरा तो विजुअल आर्ट न्यूज़ के थ्रू मैं एक दूसरे से कलाकार को मिलाने का काम करता हूँ, जो कि हम लोग आर्ट के क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत लोग डिटेल नहीं जानते उनके बारे में कि वो किस विद्या से हैं, उनके बारे में क्या है नहीं है, बस हाय बाय तक समझते हैं। तो मैं राजेश लाल झंगर से, जो कि पंडा समाज से हैं। पंडा समाज में भी बहुत कलाकारों की बहुत ही संख्या रही है, संगीत से लेकर के चित्रकला से लेकर से। और आप तो बहुत कुछ किए हैं। पोर्ट्रेट के तो आप माहिर हैं, मैं देखा हूँ पोर्ट्रेट बनाते हुए। आप रम जाते हैं तो एकदम उठते ही नहीं है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मतलब ऐसा पैसा मायने नहीं रखता है। बट आप कला को लेकर के इतना अग्रसर है, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी है। पता नहीं आप कोई इंस्टीट्यूट में सीखे, हमको तो लगता है सीखे नहीं हैं, बट एक प्रारंभिक आपके गुरु थे शायद, उनसे आपने शिक्षा ग्रहण किया। सर, अपना नाम बताते हुए मैं चाहता हूँ अपने बारे में डिटेल बताएं प्लीज़ सर। विजुअल दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश लाल झंगर, मैं ऐसे निवासी गया, मूल निवासी मैं गया का ही हूँ और चांद चौरा मेरा निवास स्थान हुआ। वैसे प्रारंभिक पेंटिंग का क्षेत्र में जो मेरे गुरु हुए थे वो मेरे पिताजी ही थे। अच्छा अच्छा, ठीक। उस समय हम बहुत छोटे थे, तो प्राइमरी शिक्षा मेरी थी उस समय। हाँ, उसमें मेरी प्राइमरी शिक्षा चल रही थी हैं। तो हुआ क्या कि मतलब सुबह जो है सो स्कूल में हमको वो पेंटिंग वेंटिंग का क्लास चलता था, तो उसमें छोटा छोटा जो है सो बच्चों को सिखाया जाता था। तो उसमें उतना मतलब पकड़ने का उंगली में पावर नहीं था। ये उस समय कितना उम्र रहा होगा आप? मुश्किल से 7-8 वर्ष का, 7-8 वर्ष का उम्र था मेरा उसमें। और जो एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम के दरमियान में आप जानते होंगे कि पहले जो है सो हम लोग गिलास में जो है सो रंग भर करके और वो फूल पत्ते, हस्तकला था, जो कि एक एक्टिविटी को जोड़ता था। तो उसमें पापा जो है सो यदि भूल जाते थे लाने के लिए गिलास वलास, तो हमारे वो कुछ जो है सो पेंटिंग बना करके रात में और वो देते थे। रात में बना देते थे, कुछ फ्लावर है, कुछ फल है, इस तरह से बना करके और वो दे देते थे, रख देते थे। सुबह जो है सो हम ले करके उसको और स्कूल चले जाते थे। अब उसी को हम स्कूल में जमा करते थे, उस पे हमको नंबर मिलता था। तो उसमें हमको ऐसा एहसास हुआ कुछ समय बाद, जब उम्र थोड़ा सा हुआ, मतलब 10-12 वर्ष का जब उम्र हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस चीज़ को हम स्वयं बनाएं। अच्छा। मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुआ। हाँ। तो उसी समय से कभी दीवार के पीछे खिड़की के कान की पुचाड़ा उचाड़ा होता था। पहले तो सेम वगैरह तो था नहीं, चूना का था, चूना था या रमराज था या फिर गेरू था, इस सब तरह से। तो अच्छा, चूना से, हाँ, वही सबसे कलर पहले होता था। अच्छा। तो खिड़की है तो खिड़की के ऊपर किवाड़ है, तो किवाड़ जो है सो उसमें उसके पीछे हम बनाते थे स्केच पेन, उसमें आ गया था। अच्छा। तो स्केच पेन से हम छुप करके क्रिकेट ग्राउंड बनाते थे। अच्छा अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड बनाते।
मार्गदर्शन पिताजी थे। उसके बाद भी आप हमने देखे थे, एक और थे जो कि बुजुर्ग कलाकार थे, आप उनके निरीक्षण में भी गए, वो डिटेल सारा चीज़ बताएं सर। हाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि वो करते हुए फिर हम पढ़ाई लिखाई में लग गए। उसके बाद हमारे एक फूफा जी थे और उनका नाम था कृष्णालाल बिट्ठल। तो वो तो शायद नारायण चिवा में रहते। हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़े, वो भी हाँ, वो जो है सो आपके शिल्पी सुरेंद्र जी से, उनके गुरु थे शिल्पी सुरेंद्र जी। वो बाद में देहांत कर गए, बॉम्बे निकल गए थे। उसके बाद से जो है सो उनसे हमको कुछ जो है सो ऐसा लगा कि हमको भी ऐसा बनाना चाहिए। कुछ घर में पेंटिंग वगैरह वो दिए थे, तो हमको लगा ऐसा कि हमको भी बनाना चाहिए। तो उनसे भी जो है सो कुछ हमारी जिज्ञासा बढ़ी। अचानक से मतलब जब हम जो आप जब घर की शिक्षा लेने के उपरांत पिताजी से करने के बाद, जैसे बाहर समाज की जो दुनिया होता है उसमें आपने कदम रखा तो आपके बाहरी जो कलाकार हैं तो किन के निरीक्षण में जाकर के एक अच्छा, जैसे होता है घर का ज्ञान तो ठीक है, बट बाहर जाने के बाद बहुत सारी नज़र खुलता है। जब आपका नज़र खुला तो बाहर कई कलाकार से मिले होंगे, कुछ सीनियर से मिले होंगे, कुछ जूनियर से भी मिले होंगे, तो कुछ सीनियर कलाकार आपको प्रभावित किए होंगे। तो ऐसे कौन सा कलाकार है जिनसे प्रभावित होकर आप उनके समकक्ष जा कर के कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश किया? उस दौरान में हमारे गया शहर में सर जे आर्ट कॉलेज मुंबई से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी आ चुके थे। तो मुझे पता चला। ये कौन सा साल का लगभग होगा? ये लगभग 95-96 की बात है। 96 लगभग। तो उसमें हम उनसे मिलने के बाद मैंने अपना विचार उनके पास रखा। तो वो ने कहा कि ठीक है, आप आओ, बैठिए आप। और मैं फिर उनसे शिक्षा थोड़ा लेने लगा, कारण कि मुझे पसंद था जे आर्ट कॉलेज का वर्क। अच्छा, ठीक है। मैं जो वर्क करता हूँ उसी स्टाइल में मेरा बम्बईया स्टाइल सर जे आर्ट कॉलेज का स्टाइल है। तो उसी स्टाइल में हम वर्क करते हैं। बेसिकली आप किस चीज़ में ज़्यादा काम किए हैं? जैसे ऑयल पेंटिंग होता है, एक्रेलिक होता है, पोस्टर पेंटिंग होता है, आपने तो बहुत सारा पोर्ट्रेट बनाया। वो जो मार्बल होता है उस पे मैंने देखा, जबकि मार्बल पे बनाना बहुत कठिनाई वाली बात है। वो भी हम अपने गुरु से ही सीखे। पहले हमारे गुरुजी जो है सो करते थे और मैं बहुत उस समय व्याकुल था कि हमको भी ये चीज़ आना चाहिए। अच्छा। वो एक तरह से रिलीफ वर्क था और मिनिएचर आर्ट था। और मिनिएचर आर्ट में वो पोर्ट्रेट करते थे और वो भी करते थे एक्रेलिक कलर से। तो आपको ग्रेनाइट पत्थर जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है, उस पर पेंसिल रुकना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ हम उनसे सीखे। और वैसे तो हम ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग और एक्रेलिक में ही काम किया। ठीक है। तो चलते रहा उस तरह से। फिर वो चले गए यहाँ से छोड़ करके अपने बाल बच्चे के साथ में। उनका बच्चा लोग पढ़ करके आगे निकल गया, तो वो यहाँ से चले गए। अभी बेंगलुरु में है, चेन्नई में उन कभी रहते हैं, कभी बेंगलुरु में। तो अब यहाँ पे सारा मार्केट हमको देखना पड़ता है, मार्केट का सारा वर्क। प्लस जो है सो हम स्टैचू पे भी काम किया। अच्छा, स्टैचू? हाँ, मार्बल स्टैचू। और आपका जो है सो यहाँ ग्रेनाइट पत्थर पर भी जो है सो होता था, कुछ लोग करते थे। उसमें बहुत लोग थे, अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ मूर्ति का कलाकार लोग थे। आज ये है सर, फिर भी कुछ लोग करने की तमन्ना रखते हैं, बस ज़रूरत है आप बड़े लोग का आशीर्वाद की ज़रूरत है। कभी कोई प्रोग्राम करता है, जैसे मैं भी करता हूँ, तो कभी आप समय निकाल के 5 मिनट के लिए ज़रूर है। इससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है, जूनियर लोग का हौसला बढ़ता है। क्योंकि पंडा समाज जो है, मेरा ख्याल है ये राजाओं का, मतलब पूर्वज जो है राजा ही थे, जो कि कुछ ही लोग थे। और जैसा कि मैंने सुना था, गाजा पहलवान और क्या क्या 4 फाटक है, बंद हो जाता था तो कोई आने का सवारी नहीं रहता था, घुड़सवार लोग रहते थे, जैसे कि मेरे पिताजी ये सब लोग बताते हैं। तो आप तो सारा चीज़ देखे हैं। और पंडा समाज में भी कलाकारों की कमी नहीं रही है। बहुत पुरानी पेंटिंग मैं तो देखा नहीं है, लेकिन आप तो जानते होंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा विस्तृत बताएं। जहाँ तक कि गया जी के संस्कृति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ का पंडा समाज का संस्कृति ऐसा था ना कि
दुर्ग भी थे, कुछ नीचे भी थे, कुछ दुर्ग के ऊपर भी थे, जिसको पड्डी बोलते हैं और करसिल्ली बोलते हैं। तो यहाँ 4 फाटक था, चारों फाटक जो है सो बंद हो जाती थी रात में, और सभी पे संतरी का पहरा रहता था। तो पहरा रहने के कारण जो है सो आज पहले जो है सो डोली था, लेडीज लोग को, मेरे यहाँ लेडीज लोग को आने जाने के लिए डोली भी थी। डोली? हाँ, अच्छा, डोली तो पे लोग, हाँ, डोली से लोग अपने फैमिली में जाते आते थे। हम देखे नहीं है भाई, नहीं एक्चुअली इतना बुरा ये चीज़ मैं सुना हूँ कि पंडा समाज में अब पर्दा सिस्टम था, और ये पर्दा सिस्टम आज से नहीं, वो ज़माने से चले आ रहा है, वो राजा महाराजाओं का एक है। जैसे कि मैं ये भी सुना था कि सूरज कुंड जो है रानी लोग के नहाने के लिए स्पेशली बनाया गया था, जो कि राजा ने उनको और चारों तरफ से बहुत बड़ा बाउंड्री करवा दिए थे कि ताकि किसी की नज़र ना पड़े, और महारानी लोग अपना राजमहल से निकलती थी और अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे स्नान करती थी। मतलब देखिए एक चीज़ है, अपनी रानी के लिए क्या नहीं किए। तो सर जो कला जो आर्ट मिला उसके बारे में थोड़ा सा। वो आपको जो है कि आपका जो है कि हमारे यहाँ पंडा समाज में पहलवान हुए, जैसे गामा पहलवान, ठीक है, वो आए थे सिजवाज जी के यहाँ, जो है कि आपके यहाँ अखाड़ा था, वहाँ जो है सो अपना उनका जीत हार हुआ। वो वहाँ जो है सो गुरु शिष्य का परंपरा के द्वारा जो है सो गामा जी यहाँ के शिष्य हुए सिजवार जी के। खैर, यहाँ पेंटिंग के दरमियान में पेंटिंग तो बहुत सारे, यहाँ राजा रवि वर्मा भी आए, इस जगह पे राजा रवि वर्मा भी आए अशोक जी, और उनकी पेंटिंग आज भी यहाँ है। और भी कई बड़े बड़े कलाकार लोग आए जिनका नाम अभी मुझे ध्यान में नहीं है, और यहाँ लोग पेंटिंग करने की इच्छा भी रखते थे और करते भी थे। और कलाकार ऐसे देखिए, ये बेसिकली सब लोग बोलते हैं कि ये विष्णु जी की नगरी है। आप भी इसको देखे हैं, महारानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें कलाकारों को बुलाया गया था जयपुर से उस समय, और जयपुर से बुलाने के बाद जैसे एक जगह दिया गया पत्थलकट्टी जो है, पत्थलकट्टी, और वहाँ कलाकारों को बसाया गया, वहाँ काम करते थे और यहाँ ला करके सेट करते थे। एक मैं सुना हूँ, आप ही बड़े लोग से सुने हैं कि वो जो मंदिर बना है वो कोई जॉइंट नहीं है, वो एक सेट मतलब फिक्स करने का है, मतलब कभी भी वो लॉक करने का वो चीज़ है। मैं देखा था और इतना सुंदर है जिसको कह नहीं सकते, लगता है साक्षात विष्णु जी हैं, और वहाँ जाने के बाद मन बहुत शांति मिलती है। ऐसे तो गया बेसिकली पिंडदान के लिए बहुत ही फेमस है। उस समय आश्विन मंथ में होता है, आश्विन महीने में होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं और आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और भैया जो है, अब हम चाहते हैं भैया विशेष थोड़ा सा जो और जो गया में आप जिसमें एक्टिविटी किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा डालें। खैर, यहाँ तो पिंडदान का है कल्चर। पिंडदान के साथ साथ विष्णुपद मंदिर के जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना, तो पत्थरकट्टी जो नाम पड़ा वो आपको विष्णुपद मंदिर का जो कटा था उसी समय जो है सो हुआ था, और उसका नाम पत्थरकट्टी पड़ा, मंदिर बना था उसी से। वहाँ से भी बहुत पत्थर आया, कुछ जयपुर से भी आए, इस तरह से वहाँ पर का बना था। तो कहना ये है कि यहाँ जो कलाकार लोग जो थे ना गया शहर में, उसमें पुरानी गया थी मात्र 4 फाटक के अंदर में गया थी, और रास्ता हमारा ये डोभी से नहीं था, पटना लाइन से रेसिला रोड से आती थी। और उसमें ये मैं आपको बताता हूँ, जब आप पेंटिंग कर रहे थे, आप तो बहुत सारा पेंटिंग किए हैं, लेकिन अभी तक आपने ऐसा कौन सा पेंटिंग बनाया जिसको अभी तक मन आप याद करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाता है? बहुत सारा पेंटिंग आप बना, हमको तो लगता है कि हज़ारों बनाए होंगे, पोर्ट्रेट तो बहुत सारा बनाए। किसी एक पेंटिंग या 2 पेंटिंग का चर्चा थोड़ा सा। हमारे यहाँ एक कॉकटेल बोल के चिड़िया आती है, उस चिड़िया पे हम उस पेंटिंग को बनाए, उसको देखकर मुझे बहुत शांति मिलती है। और पोर्ट्रेट तो ऐसे हम चाहते हैं, जहाँ तक है कि मेरा सब पोर्ट्रेट ही मेरा अच्छा है,
हम किस पोर्ट्रेट को बोलें कि हमको अच्छा नहीं है। हम दिल से काम किया है, तो जब तक कि मेरा दिल नहीं लगता है तब तक कि हम अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह से मेरा काम चलता है। हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ कौन सा अच्छा बना है कौन सा, लेकिन एक पेंटिंग मेरा वो लाजवाब हमको पसंद आता है, वो कॉकटेल वाली, वो फ्लाइंग कॉकटेल है, उड़ने का, जिसमें पेड़ से वो उड़ती है उसमें का वो फ्लो उसका दिखाया गया है। और क्या विशेष इस पर जो है सो कहना है कि अरे ज़्यादा बड़ा क्या, छोटा मोटा कलाकार हैं, शौक़ रखते हैं। और ये जैसे आपने तो बहुत काम किया, अभी थोड़ा स्वास्थ्य के कारण आप ज़्यादा कर नहीं पा रहे, लेकिन घर में फिर भी आप पेस्टल वर्क, आपने बताया था कि पेस्टल वर्क का काम कर रहे हैं। और मैं बहुत सारा पेंटिंग मैं आपका देखना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक देखें सीखें, क्योंकि छोटे छोटे लोग जो है ना आपका वर्क देख करके मोटिवेट होते हैं। जब वो देखेंगे तो वो अपने आप को वो भी मोटिवेट होंगे और बनाएंगे। थोड़ा सा ये चीज़ बताएं। पोर्ट्रेट वर्क में ऐसा है ना कि प्रारंभिक जो कार्य होता है, हम तो फर्स्ट कोटिंग जो है ऑयल का ही देते हैं, और उसके बाद एक्रेलिक करते हैं या फिर जो है सो पेस्ट करते हैं। उस पे जो है सो हम आपका वार्निश जो आता है, न्यूक्लियर वार्निश, उस पे काम करते हैं हम। ये आपका जो है कि एक्रेलिक तो वो अलग चीज़ है, और ये ऑयल पेंटिंग में मेरा ये अलग चीज़ है। हम उस पे वार्निश पे काम करते हैं, और छोटे छोटे ब्रश, जो ब्रश आप फेंक देते हैं वो ब्रश मेरे लिए कार्य करता है। मैं ब्रश को काट देता हूँ, मेरा ब्रश पॉइंटेड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से करने से मेरा काम जो है सो अच्छा बनता है। मेरा काम करने का अलग तरीका, अलग स्टाइल है। और बाकी तो बोले ही हम शुरू में कि आपको सर जे आर्ट कॉलेज का जो है सो हमारे गुरु थे, वहाँ के प्रोडक्ट थे, उन्हीं के सानिध्य में ये काम मैंने किया। और उनसे तो खैर कहना नहीं है, दिल खोल के वो भी बताया और दिल खोल कर मैं भी लिया उनसे। नो डाउट आप उनका मतलब आशीर्वाद तो आपको मिल ही गया, जिसकी वजह से आप इतना गया में नाम कमाए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो नवयुवक कलाकार हैं, या अभी प्रेजेंट टाइम में कितने कलाकार को आप जानते हैं, कुछ लोग का नाम बता दें, ताकि हो सकता है वो आपका नाम सुने तो वो भी गदगद हो जाए कि भाई बिहारी भैया राजेश लाल जंगर जी के द्वारा मेरा नाम लिया गया, बहुत गदगद हो जाए। तो कम से कम 6, 7, 8 लोग का नाम जो आपके दिल के करीब हैं। उसमें एक सुरेंद्र शर्मा होते थे, और उसके बाद उमेश चंद्र चित्रकार हुए, और एक हमारे निधि जी थे। निधि जी आपके यहाँ पे हैं मल्लाह टोली में, वही बहुत नज़दीकी रहे। उसके बाद फिर हमको मुलाकात हो गई, ऐसे ही आर्ट गैलरी के बीच में चल रहा था एग्जीबिशन, उसमें जो है सो हमको मिले शशिकांत नाग, और फूलन बाबू के लड़का हुए धनंजय जी, धनंजय सिन्हा उनका नाम है, उनसे ही मुलाकात हुई। इस दरमियान उसके बाद जो है सो नाग जी का ऐसा काम था कि वो माला बनाते थे आर्टिस्टों का, वो जो है सो लोगों से फिर मिलाना शुरू किए। उसमें आप भी हैं, विनय जी भी हैं। तो धीरे धीरे कुछ नए कलाकार भी हमारे समकक्ष हमसे मिले, हमारे नज़दीकी हुए, और आप तो दिल में रहते हैं। हाँ, जैसे तो बोला गया है हम आपके दिल में रहते हैं। सर एक गाना है, हमको याद आ गया, हम आपके दिल, पता नहीं गाना कैसे है, राग आई डोंट नो, हम आपके दिल में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात राजेश लाल जंगर ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा नाम इस तरह के लिए। आशीर्वाद भी चाहते हैं आपसे कि मैं भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहूं, निरंतर बढ़ते रहूं। सर एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं राजेश लाल जंगर सर, अभी नवयुवक जो कलाकार आ रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो सोचते हैं कि अचानक मेरा पेंटिंग बनने लगे, बिकने लगे, अचानक, जैसे हम लोग तो इतना मेहनत करके बड़े हैं, इतना काम किए हैं जिसका कुछ सीमा नहीं है। मैं देखा हूँ कितना, मतलब इसमें तो कठिन तपस्या है। तो जो नवयुवक कलाकार हैं उनके लिए संदेश चाहते हैं। अशोक जी, आपने बहुत बड़ी बात पूछ दी।
कहने का मतलब मेरा ये है, जो भी आज के नवयुवक कलाकार हो रहे हैं और जो भी बच्चे से शुरू कर रहे हैं, आप जैसे खाना खाते हैं तो पेट भरने के लिए आप खाते हैं, पर आर्ट लाइन ऐसा लाइन है, उसमें आपको जो है सो दिल के लिए खाना है। ठीक है, आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना है जैसे लगे कि पेट नहीं भरने के लिए, मन भरने के लिए काम करना है। और इसमें कभी ऊबना नहीं चाहिए। जब तक आपका बैठकी सही नहीं होगा तब तक आप कलाकार नहीं बन सकते हैं। साधना का ये एक साधना है, और साधना का मतलब ही है कि रमना। एक कहा गया है कि रमता जोगी और बहता पानी। तो आपको एक योगी बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा सकते हैं। और जहाँ तक बात है गुरु की, तो गुरु प्यासा जो है सो कुएं के पास जाता है, कुआं उठकर प्यासे के पास नहीं जाता है। सच्चा गुरु आज के डेट में वही है, और उसी को मानना। ये आप जा कर के सोच रहे हैं कि गुरु जी सिर्फ हमको स्केचिंग करवा रहे हैं और वो हमको जो है कि पेंटिंग नहीं बता रहे हैं, तो मुश्किल इस बात का है कि गुरु सब जानता है, वो नाप तौल करके ही बताता है। हैं, तो इस तरह से आपको जो है सो सीखने का तरीका यही है, और सीखना इसी तरह से चाहिए। गुरु को गुरु मानना चाहिए, ना कि गोरू मानना चाहिए। आज के परिवेश में हम ज़्यादातर यही देखते हैं शिष्यों के कि शिष्य, इसमें मिलिट्री का शासन देखे हैं ना, मिलिट्री शासन है गुरु शिष्य के अंदर में, खास करके आपके आर्ट लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश लाल जंगर जी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप हमारे चैनल के माध्यम से आए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जल्दी स्वस्थ रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मैं तो छोटा हूँ, बट मैं गुड विशेस तो कर ही सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।